हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। कौन प्रोपेप्सिन के समान है? पहला विकल्प है ट्रिप्सिन, दूसरा है एंटेरोकाइनेज, तीसरा है ट्रिप्सिनोजन और चौथा है काइमोट्रिप्सिन। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे देखें तो हमें देखना है कि प्रोपेप्सिन क्या है। तो देखो, प्रोपेप्सिन जो होता है, प्रोपेप्सिन या जिसे हम कह सकते हैं पेप्सिनोजन, अर्थात यह पेप्सिनोजन क्या है? तो देखो, यह एक अक्रिय एंजाइम होता है। यह अक्रिय एंजाइम है जो कि कहाँ पाया जाता है? जो कि अमाशय में पाया जाता है। ठीक है। और ये जब अक्रिय है तो ये कार्य नहीं करेगा, प्रोटीन के पाचन में ये एंजाइम काम करता है, परंतु अक्रिय स्थिति में ये प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकता। तो जो प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजन एंजाइम है, ये अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जिसे हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी उपस्थिति में ये सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के प्रोपेप्सिन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिन आगे क्या कार्य करता है? अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोपेप्सिन अर्थात जो अक्रिय एंजाइम है। अगर हम बात करें ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन यहाँ पे सक्रिय एंजाइम है, अग्नाशय रस का एंजाइम होता है। देखो, अग्नाशय रस का एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन जो है यहाँ पे वो अक्रिय एंजाइम होता है और ये एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय रस के एंजाइम छोटी आंत में जाकर कार्य करते हैं, क्योंकि छोटी आंत में पाया जाता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो कि अक्रिय ट्रिप्सिनोजन को बदल देता है ट्रिप्सिन में। और ये जो ट्रिप्सिन है ये पेप्सिन की तरह कैसा हो गया? सक्रिय हो जाता है। जैसे पेप्सिन सक्रिय हो गया वैसे ये ट्रिप्सिन भी सक्रिय हो गया और ये फिर आगे क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि देखिए कि यहाँ पे पूछे कि प्रोपेप्सिन अर्थात प्रोपेप्सिन के समान अक्रिय एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन तो यहाँ पे सक्रिय है। एंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो पाचन में भाग नहीं ले रहा। ठीक है, ये केवल ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। तो प्रोपेप्सिन के समान ट्रिप्सिनोजन अक्रिय एंजाइम है और काइमोट्रिप्सिन सक्रिय एंजाइम होता है। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन अगर होता है यहाँ पे विकल्प में तो वो भी सही जाता, क्योंकि काइमोट्रिप्सिनोजन अक्रिय है परंतु काइमोट्रिप्सिन सक्रिय है। तो यहाँ पे प्रोपेप्सिन के समान अक्रिय एंजाइम ट्रिप्सिनोजन है। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, उत्तर सी या तीसरा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।